हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने वाला है। 3 हलकों की मीटिंग थी, 1500-2000 कार्यकर्ता आया हुआ था। अभी पीछे नीलोखेड़ी की मीटिंग थी, आपके कुछ साथी गए हुए थे, उनसे पूछो कितना उत्साह और जोश था। हमने आज 33 विधानसभा क्षेत्र कवर कर लिए। लोगों में बहुत उत्साह, बहुत जोश है। बहुत बड़ी मात्रा में चौधरी साहब के जन्म दिवस पे आएंगे और केवल चौधरी साहब का सम्मान दिवस मनाने नहीं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं, बल्कि पूरे देश को एक मैसेज देंगे कि अगली सरकार जो है हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी, जहां भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। वहीं कांग्रेस की असलियत भी घर घर तक जाकर के प्रचार करके खोलने का काम। जिस तरह से कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत भाजपा की अब की बार तीसरी बार सरकार बनाई, उसके बारे में खुल करके लोगों के सामने जाकर के बताएंगे। अब प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात से अच्छी तरह से परिचित है कि इस बार किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट की चोरी करके, अपने ही वोट की, जो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा था, जहां कांग्रेस के एमएलए जीत रहे थे, उन्हीं के वोट चोरी करके कैसे बीजेपी के पक्ष में उसको जिताने का एक षड्यंत्र किया। अब वो भी समझ में आ रहा। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। वीरेंद्र सिंह का लड़का जो है विजेंद्र, वो उचाना से चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस की टिकट। उसके सामने हुड्डा ने 3 कैंडिडेट खड़े किए। एक घोगड़िया गांव का था, एक संडील का था और एक उचाना का था। उन तीनों को 60,000 वोट मिला। वो 3535 वोट से चुनाव हार गया। अगर वो तीनों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना खड़ा करता, क्योंकि वो तीनों के तीनों व्यक्ति, आप हुड्डा से पूछोगे किसके द्वारा उन लोगों को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया था। हुड्डा और हुड्डा का लड़का जब भी उचाना गए, उनके कंधों पे हाथ रखते थे और ये कहते थे आप में से किसी एक को चुनाव लड़ाऊंगा। जब टिकट नहीं दिलवा पाया तो कैसे विजेंद्र को हरवाया जाए, इसके लिए उसने उन तीनों से कहा तुम चुनाव लड़ो, मेरी सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद तुम चुनाव हार जाओगे बेशक, पर मैं तुम्हें ऐसे पदों पे बैठा दूंगा कि तुम तीनों एमएलए से भी ज्यादा मजबूत हो। इस षड्यंत्र के तहत कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया है और एक षड्यंत्र के तहत हराया गया। सर, विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुना गया, इसीलिए नहीं चुना गया ना कि चोर पकड़ा गया। सीएटी को लेकर भी हंगामा काफी हुआ है विधानसभा में। ये जो एग्जाम हुए, आप ये देखो, कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, ये तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। 13 लाख बच्चे तो एक एग्जाम देने के लिए गए हैं। उससे पहले जो एग्जाम है उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग आए होंगे, कितने ओवरेज हो गए होंगे इन 11 साल में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हरियाणा में 30 से 35 लाख पढ़ा लिखा युवा आज बेरोजगार है। कांग्रेस ने भी अब संगठन बना लिया है सर। कहाँ बना लिया? जो अपोजिशन लीडर नहीं बना सके, संगठन कैसे बन गया उनका? ये ऊपर से ठप्पे लगे हैं। ये कुछ चुनाव नहीं है, ये तो ऊपर से ठप्पे लगाए गए हैं, विशेष को बना दिया जाए। लगातार प्रदर्शन भी जिस जाति ने विशेष रूप से कांग्रेस मजबूती प्रदान करी, उसको तो उस संगठन से बहुत दूर कर दिया। आएगा, पहले हमने देखा है अक्सर कहीं भी कार्यक्रम होता है। एनडीए कांग्रेस का पार्ट है, हम किसी कांग्रेस के पार्ट को नहीं बुलाएंगे। किया और हम पार्टी के सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को हल्कावार मीटिंग करके निमंत्रण दे रहे हैं और बड़े जोश के साथ कार्यकर्ताओं से स्वीकार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि लाखों की हाजिरी होगी और बड़े जोश में लोग आएंगे और चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाएंगे। सरकार भी कह रहे हैं, सीएम खुद कह रहे हैं मनीषा मौत मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई लोग उस पर राजनीति भी कर रहे हैं। हालांकि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जहाँ तक सीबीआई जांच का भी सवाल है, चलो दे तो दी, परंतु सीबीआई ने पहले कौन सी जांच पड़ताल पूरी कर ली अपनी, जो उनको पहले से केस कई सौंपे हुए हैं।
हमारे स्वर्गीय नफे सिंह राठी का केस सौंपा हुआ है और 2 बरस हो गए लगभग। अभी तक तो जांच आगे बढ़ी नहीं। और भी कई मामले हैं, उन मामलों में भी सीबीआई की तरफ से ढिलाई है। इसमें भी मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला। इस वक्त में लगातार हंगामा हो रहा है, चाहे वोट को लेकर हो, चाहे सीईटी के पेपर को लेकर। उल्टा चोर कोतवाल को डाल। वोट चोरी जो कांग्रेस पार्टी के जो आज युवा के प्रेसिडेंट है उनके पिताश्री ने की थी, जिनका केस हाईकोर्ट तक चला था। और कांग्रेस पार्टी के बहुत से ऐसे दिग्गज हैं जो बोगस वोट बना करके बने हुए, कई बार बने, बहुत बार स्क्रूटनाइज करा गया, बहुत विरोध हमने किया, बार बार किया। और बहुत बार इन्होंने तो मेरे ख्याल में मामिन राज्यपाल का पद का भी बहुत बार दुरुपयोग किया है। बनी बनाई सरकारें दिखा दी, बहुत सी रिजॉल्व करी, बहुत बार जो डेमोक्रेटिक वे से प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी सरकारें गिराई। वोटों का कब ये सम्मान करते हैं, कब ये प्रजातंत्र का सम्मान करते हैं? उनको याद नहीं है कि इमरजेंसी किसने लगाई थी। याद रखना चाहिए कि लोगों को नसबंदी में किसने तंग किया था। याद रखना चाहिए इमरजेंसी में किस प्रकार से इन्होंने बड़े बड़े नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। मूल अधिकारों का हनन हुआ था, जुडिशरी तक को भी ललकारा गया था। वो कौन थे? बीजेपी पार्टी को किस तरह देखते हैं, अन्य पार्टी को भी आप न्योता दे रहे हैं? उनको भी दिया है, आपने सुना नहीं? मैंने सभी दलों को दिया है। आएंगे दुष्यंत चौटाला? अगर आते हैं, मैंने ये भी कहा है, किसी से कोई पाप हो गया हो, बीजेपी से, कांग्रेस से, लोकदल से, ये गंगा स्नान है, अगर वो डुबकी लगा लेंगे तो पाप धुल भी जाएंगे। मुझे उनके बारे में व्यक्तिगत तौर से किसी के बारे में पता नहीं है, और ना ही मुझे लगता कि कोई इस तरह से आएगा। अभय चौटाला जी नाराज तो नहीं होंगे कि अगर कोई आ जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब खुले निमंत्रण हम दे रहे हैं, कोई आएगा तो अच्छी बात।